हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पति पत्नी की मीठी नोक-झोंक। कैसे करेले उठा लाए, सारे एकदम कड़वे हैं। न जाने कैसी खरीदारी करते हैं, एक भी सब्जी ठीक नहीं ला पाते। श्रीमती जी ने हमारे द्वारा लाए गए करेलों का सारा कड़वापन हम पर उड़ेला। क्यों, क्या बुराई है भला इन करेलों में? बाजार से अच्छी तरह देखकर चुनकर अच्छे अच्छे हरे हरे करेले लाए थे हम। अब सवाल रहा जहां तक इनके कड़वे होने का, तो वो तो करेलों की प्रकृति ही है। करेले भी कभी मीठे सुना है क्या भला आज तक? हमने श्रीमती जी की प्रतिक्रिया का पुरजोर विरोध किया। करेले कड़वे होते हैं वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन इतने कड़वे करेले? अभी कल ही पड़ोस में कान्हा के दादाजी ने साइकिल वाले से करेले खरीदे। सच, भाभी बता रही थी कितने अच्छे, इतने मुलायम और नरम करेले थे कि कुछ पूछो मत। ऊपर से कड़वापन बिल्कुल ना के बराबर। समझ में नहीं आता कि सबको अच्छी सब्जियां, अच्छे फल, अच्छा सामान कैसे मिल जाता है। बस एक आप ही हैं जिन्हें अच्छी चीजें नहीं मिलती। सच, कई बार तो मन में आता है कि आपसे कुछ कहने के बजाय स्वयं बाजार जाकर सामान खरीद लाया करूं। लेकिन उसमें भी एक परेशानी है। आपके लिए तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, काम न करने का बहाना मिल जाएगा। श्रीमती जी ने हमसे कार्य करवाने की अपनी मजबूरी बताई। संयोग की बात है कि ऐसा हो जाता है, वरना इस महंगाई में रुपए खर्च कर खराब सामान लाने का तो हमें स्वयं भी कोई शौक नहीं है। हमें स्वयं अफसोस होता है जब हमारे लिए सामान में कोई गड़बड़ निकलती है, लेकिन इसमें भला हम कर भी क्या सकते हैं? हमने अपनी बेचारगी दिखाई। संयोग है कि सारे संयोग सिर्फ आपके साथ ही होते हैं। संयोग से आपको ही अंदर से काले खराब आलू मिलते हैं। संयोग से ही आपको ऐसे सेब मिलते हैं जो ऊपर से तो अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन होते एकदम फीके। ये भी संयोग है कि आपके लाए नारियल फोड़ने पर प्राय खराब निकल जाते हैं। श्रीमती जी के पास तो जैसे हमारे लाए खराब सामान की एक पूरी सूची थी। ये क्यों भूल रही हो कि तुमसे विवाह करके हम ही तुम्हें यहाँ इस घर में लाए थे। हमने ही तुम्हें पसंद किया था। अब अपने विषय में तुम्हारा क्या विचार है? अपने ऊपर लगातार लगते आरोपों ने हमें भयभीत कर दिया। इसीलिए वातावरण को हल्का करने के लिए हमने श्रीमती जी से मजाक किया था। लेकिन ये क्या, हमारे मजाक को वो तुरंत समझ गई। झल्ला कर बोली, मजाक छोड़िए, मैं आपसे गंभीर बात कर रही हूँ, आपकी कमियां आपको बता रही हूँ। और एक आप हैं जो मेरे कहे को गंभीरता से सुनने तथा स्वयं में सुधार लाने के स्थान पर मेरी बात को मजाक में उड़ा रहे हैं। आपकी इसी प्रवृत्ति का ही यहाँ के दुकानदार भरपूर फायदा उठा रहे हैं। वो खराब सामान आपके मत्थे मर देते हैं। ऐसे में वो तो दोहरा लाभ उठा रहे हैं। पहला, उनके यहाँ का खराब सामान निकल जाता है, और दूसरा, वो उसे बेचकर कमाई भी कर लेते हैं। और हम हैं कि सिर्फ नुकसान उठाए जा रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या करूं, किन शब्दों में आपको चेताऊं ताकि हमें और नुकसान न झेलना पड़े। तुम भी ना, बस जरा जरा सी बातों को तूल देती हो, एक बड़ा मुद्दा बना देती हो। ये भी कोई बात हुई भला कि करेले कड़वे क्यों हैं? अरे करेले की तो प्रकृति ही है कड़वा होना, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? रहा सवाल खरीदारी का, तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, बल्कि हो ही जाता होगा। लेकिन हमें क्या ये सब पता चलता है कि कौन कब बेवकूफ बना, किसके साथ क्या चालाकी हुई? इसीलिए इन छोटी छोटी बातों को गंभीरता से ना लिया करो, अब थोड़ा बहुत चला भी लिया करो। अब हम कड़वे करेलों की बात को यहीं पर समाप्त करना चाहते थे। आप इन्हें छोटी छोटी बातें समझ रहे हैं। कोई आपकी आंखों में धूल फेंक दे, आपको बेवकूफ बनाकर खराब सामान पकड़ा दे, और आपके लिए ये कोई बात ही नहीं है। आपके लिए होगी ये सब जरा जरा सी बातें, लेकिन मुझे तो ये सब किसी भी तरह अपने अपमान से कम नहीं लगता। कोई आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को नकार कर अपना उल्लू सीधा कर ले, ये तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात हो गई। रहा सवाल दूसरों के बेवकूफ बनने का, तो मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं कि कौन अपने घर में क्या कर रहा है, क्या खा पका रहा है। वैसे भी राह चलता व्यक्ति चाहे जो कर रहा हो, हम ना तो उसकी ओर ध्यान देते हैं और ना ही इससे कुछ खास फर्क पड़ता है। लेकिन आप तो मेरे पति हैं, आपके साथ यदि कुछ गलत होगा, चालाकी होगी, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ेगा।
हमें बुरा भी लगेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो जिससे हमें नुकसान उठाना पड़े। इस महंगाई के दौर में जब वैसे ही इतनी कठिनाई आ रही है, आप अपनी इन नादानियों से मेरी परेशानी और बढ़ा रहे हैं, श्रीमती जी ने कहा। यदि तुम्हें मेरे लिए सामान, मेरी लाई सब्जी, फलों से इतनी ही अधिक परेशानी है, तो एक काम क्यों नहीं करती? आज से सारा सामान स्वयं लाया करो। इससे तुम्हें तुम्हारा मनपसंद सामान भी मिल जाएगा और खराब सामान आने की समस्या से भी दो चार नहीं होना पड़ेगा। अब इस विकट परिस्थिति में हमें यही एक उपाय सूझा, जिसे हमने श्रीमती जी के सामने रख दिया। अच्छा, तो मुझ पर ये अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आप क्या समझते हैं, मैं आपकी चालाकी नहीं समझती हूँ? खरीदारी का काम मुझ पर सौंप कर आप इस काम से भी बचना चाहते हैं? ऐसा कतई नहीं होगा। आपको घर का इतना कार्य तो करना ही पड़ेगा। बाजार से सामान तो आपको ही लाना पड़ेगा, श्रीमती जी ने निर्णायक स्वर में कहा। अब भला हम क्या कहते, चुप रहे। इस समय हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह हो रही थी जिसे मारा भी जा रहा था और रोने भी नहीं दिया जा रहा हो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।